अपना राजवंश चल रहा था, राजवंश में कर रहे थे। कौन सी क्लास चल रही थी राजवंश में? अपने सिसोदिया गोइल कर चुके हैं, गोइलों की उपशाखा थी सिसोदिया, जिसमें अपने कुंभा तक आ चुके हैं। महाराणा कुंभा को कर लिया। कुंभा के बाद में उदा ने अपने पिता की हत्या की थी, कुंभा की। उदा और रायमल ने फिर भगा दिया था उदा को, वहां तक कर चुके हैं अपने रायमल तक। अब रायमल के पुत्र हैं महाराणा सांगा, और महाराणा कुंभा के पोते थे ये महाराणा सांगा या संग्राम सिंह प्रथम, इनका नाम था। हिंदुपत नाम से प्रख्यात थे, हिंदुपत की इनकी उपाधि थी, हिंदुपत के नाम से इन्हें जाने जाते थे। पिता रायमल, पिता मैंने बताया था कुंभा के पुत्र रायमल थे। समकालीन शासक दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी, गुजरात में महमूद बेगड़ा और मालवा में नासिर शाह खिलजी। ये तीनों अलग अलग शासक थे, इनके समकालीन राजा आसपास के क्षेत्रों में, और तीनों के साथ लगभग संघर्ष हुआ था, और तीनों के साथ ही अपने महाराणा सांगा विजित रहे थे। आगे देखो, इन्होंने सबसे पहले गागरोन का युद्ध हुआ, किसके साथ हुआ? महमूद खिलजी के साथ हुआ। महमूद खिलजी कहां का शासक था? मालवा का। तो मालवा से संघर्ष हुआ। 1519 में गागरोन का युद्ध हुआ क्या था? गागरोन में मेदिनी राय, चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय, उनको जागीर दे रखी थी, या उनको राजधानी किसने दे रखी थी? मेवाड़ के राणा सांगा ने उनको वहां राजा बना रखा था। तो मेदिनी राय के मतलब ताकत को कम करने के लिए नासिर शाह ने क्या किया? इस पर आक्रमण किया, गागरोन पर। और जब इनको पता चला कि हाँ ये नासिर शाह मेदिनी राय के पास आ रहा है, तो ये अपने शरणागत की रक्षा करने के लिए वहां से मेवाड़ से सेना लेकर चले। सेना ने खिलजी को बंदी बना लिया, यानी खिलजी की सेना को परास्त भी किया और बंदी भी बना लिया। परास्त करने के बाद 3 महीने बाद उनको छोड़ भी दिया था खिलजी को। ये इनकी एक मानवता थी राणा सांगा की। इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया? हरिदास को पूरा ही चित्तौड़ का राज्य दे दिया। हरिदास को कह दिया कि तू राज कर, लेकिन उन्होंने अपनी स्वामी भक्ति दिखाई और हरिदास ने केवल 12 गांव स्वीकार किए, बाकी संपूर्ण राज्य सांगा को कहा आप ही राज करो, आप इस लायक हो। ठीक है, थोड़ी सी 2-4 बातें इसको उतार लो, मोस्ट बातें यही है, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। फिर अगला देखते हैं। अगला है दिल्ली सल्तनत और सांगा के संघर्ष। कई बार हुए थे बीच बीच में, अपने काम के दो ही खातौली। ये तो खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में। देखो, सिकंदर लोदी इनके समकालीन था। उसके बाद उनका पुत्र दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी शासक बना। उसने 1517 में खातौली में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। खातौली के मैदान में राणा सांगा और इनकी सिकंदर लोदी। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी द्वारा सांगा विजय हुई, दोनों का युद्ध हुआ और सांगा हारा। ये द्वारा नहीं है, हारा है। लोदी हारा और सांगा विजयी हुई। इस युद्ध में सांगा एक हाथ कट गया, एक पैर पर गहरा घाव हो गया, यानी एक और पैर एक हाथ काम का नहीं रहा। एक तो कट गया था, दूसरा पैर काम करे। बाड़ी का युद्ध, ये धौलपुर में बाड़ी, धौलपुर। फास्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो शॉर्ट जितना काम का उतना ही लिखेंगे, क्योंकि 10 एक दिन रहे एग्जाम में। सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी फिर से आ गया, इसको उतार लो। ये दोनों युद्ध कब हुए? 1519 1517। बाड़ी धौलपुर, खातौली वो इधर हड़दी के पास बॉर्डर पे। ठीक है, दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी हारा था, सांगा विजित हुए थे। सांगा का हाथ कौन से युद्ध में कटा? सांगा का हाथ खातौली के युद्ध में कटा। ये देख लो। फिर बाबर के साथ संघर्ष देख लेते हैं, 2-4 बातें। राणा सांगा की मोस्ट, फिर खत्म। आगे है राणा सांगा और बाबर के संघर्ष। पहला युद्ध हुआ बयाना भरतपुर में है, फरवरी 1527। सांगा की विजय हुई, बाबर को हार का सामना करना पड़ा, यानी बाबर इस युद्ध में हार गया था। और बयाना की दुर्ग पर राणा सांगा ने कब्जा कर लिया। खानवा युद्ध,
खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ। 17 मार्च 1527। वीर विनोद पुस्तक किसकी है? श्यामल दास। वीर विनोद पुस्तक कविराज श्यामल दास के अनुसार इस युद्ध में राजपूताने के सारे राजा सांगा के साथ थे, यानी जितने भी बड़े बड़े राजपूताना में रियासतें थी उन सबसे राजा थे, जितने भी राजस्थान में राज्य थे। जैसे बीकानेर में राठौड़ों का शासन था तो बीकानेर से कल्याणमल आए, चंदेरी शासक मेदिनीराय आए थे, जिनको इन्होंने गागरों की राजधानी दे दी। बाघ सिंह देवलिया बांसवाड़ा से आया था, झाला अज्जा चित्तौड़गढ़ से आया था। जोधपुर शासक गांगदेव थे, उनका पुत्र मालदेव सेना लेकर आया था। आमेर के शासक भी आए थे। आमेर के बाद में शासक किसके साथ हो गए? बीकानेर वाले और आमेर वाले। बाद में जैसे बीकानेर का ये राय सिंह और आमेर का मान सिंह, ये तो मुगलों के खास थे। लेकिन पहले आमेर का शासक पृथ्वीराज कछवाहा भी आया था, मेड़ता से बिरमदेव मेड़तिया आया था। एक मेवाती होते हसन खां मेवाती भी आया था, हसन खां मेवाती। ये भी राणा सांगा का सहयोगी था, अफगानी शासक था हसन खां मेवाती। तो एक बार इसको उतारो थोड़ा सा और देखते हैं। देखो ये शासक आए थे साथ में। एक ये भी था गद्दार, सलादीन तंवर, एमपी का था। जस्ट युद्ध से पहले 14,000 सैनिक लेकर बाबर से मिल गया। हार का कारण तो यही था, ठीक है। सलादीन तंवर था जो युद्ध से पहले युद्ध स्थल में 14,000 सैनिक लेकर बाबर से मिल गया। आगे देखो, बाबर ने इस युद्ध में तुगलक युद्ध नीति अपनाई, ठीक है। चांदी के इसने बर्तन तोड़े थे। युद्ध स्थल से सांगा को घायल अवस्था में लाया गया, यानी युद्ध से बाहर गए। युद्ध स्थल में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। कालपी जगह का नाम है, यूपी में इनकी मृत्यु हुई थी 1528 जनवरी 1528। मांडलगढ़ में इनका अंतिम संस्कार किया, छतरी बसवा दौसा में। इनको क्या घायल अवस्था में लेकर गए बाहर, फिर इनका उपचार हुआ। उपचार होते जैसे ये तैयार हुए, दोबारा तैयार होते इन्होंने कहा मैं युद्ध करूंगा। फिर से बाबर से युद्ध करने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन इनको जहर दे दिया था। कालपी यूपी में इनको जहर देकर मरवा दिया, तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1528 में। मांडलगढ़ में अंतिम संस्कार हुआ और बसवा दौसा में इनकी छतरी है। ये दो तीन चीजें सांगा के बारे में ध्यान रखो भाई, छतरी कहाँ है, अंतिम संस्कार कहाँ हुआ और मृत्यु कहाँ हुई। इनके उत्तराधिकारी हुए रतन सिंह शिकार के दौरान मारे गए, शिकार करते मृत्यु हुई रतन सिंह की। उसके बाद विक्रमादित्य ने बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया था। और बनवीर उदय सिंह के हाथों मरा। आगे थोड़ा सा विक्रमादित्य के बारे में करेंगे, ये उदय सिंह है। उससे पहले थोड़ा सा विक्रमादित्य को देखेंगे, इसको उतार लो एक बार। आगे थोड़ा सा महाराणा विक्रमादित्य को देख लेते हैं। अल्पावस्था में, छोटी सी उम्र में माता कर्मावती के संरक्षण में शासक बने। इनके काल में गुजरात का शासक बहादुर शाह ने 1533-34 में आक्रमण किया और कर्मावती इनकी माता ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं बाबर का पुत्र था। बाबर दिल्ली का राजा या दिल्ली का बादशाह बोल सकते हैं, सुल्तान नहीं। सल्तनत काल में सुल्तान हुए थे, उसके बाद में इन्हें बादशाह की उपाधि धारण की। कर्मावती ने सहायता हेतु हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन वो सहायता करने पहुंच नहीं पाया। मेवाड़ का ये दूसरा शाखा था। पहला कौन सा था? 1303। दूसरा, पहला रतन सिंह पद्मावती वाला और दूसरा विक्रमादित्य और ये कर्मावती वाला, ठीक है। ये मेवाड़ का दूसरा शाखा था। इतना ही लिखेंगे अपने विक्रमादित्य के बारे में। ये शाखा पूछ लेते हैं 1533-34, ये बहादुर शाह का नाम पूछ लेते हैं और हुमायूं को राखी भेजती। आगे देखो, उदय सिंह 1537 से 1572 के बाद में महाराणा
प्रताप। 1559 में उदयपुर शहर बसाया, उदय सागर झील का निर्माण करवाया और अकबर से संघर्ष थे वो आगे कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा देख लो, उदय सिंह का काल लिख लो, और एक तो ये उदयपुर शहर 1559, उदय सागर झील का निर्माण करवाया, ये दो देख लो। उसके बाद में अकबर के साथ संघर्ष देखेंगे। अकबर के मेवाड़ पर आक्रमण, ठीक है, उदय सिंह के काल में है अकबर के मेवाड़ पर आक्रमण। अक्टूबर 1567-68 को अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। 1567-68 को यह मेवाड़ का तीसरा साका था। पहला कब हुआ था? 1303 राहुल रतन सिंह पद्मिनी। दूसरा अभी किया आपने ये 1533-34, ये हो गया अपना 1533-34 में कर्मावती और विक्रमादित्य। और तीसरा साका ये है 1567-68, इसमें नेतृत्व किसने किया? जयमल, मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया और कल्लाजी राठौड़, इन तीनों ने नेतृत्व किया था। एक और है ईश्वरदास बारड। आगे देखो, युद्ध में कल्लाजी की वीरता को देखते हुए अकबर ने इन्हें 4 हाथों का देवता कहा। राजस्थान में 4 हाथों के देवता कौन से हैं? कल्लाजी राठौड़। अकबर ने जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां, गजा पर, गज यानी हाथी पर आरूढ़ होकर उनकी मूर्तियां कहां लगवाई? आगरा के मुख्य द्वार पर। अकबर ने इनकी वीरता से प्रभावित होकर इनकी मूर्तियां लगाई। अकबर ने इस युद्ध में लाखोटा की बारी पर मोर्चा संभाला था। लाखोटा की बारी पर अकबर ने उदय सिंह को पकड़ने के लिए हुसैन अली कुली खां को भेजा, लेकिन सफलता नहीं मिली। फरवरी 1572 में उदय सिंह की गोगुंदा उदयपुर में मृत्यु हो गई। ये लाइन नीचे लिख रखी है। ज्यादा डीप करेंगे तो इतना अपने पास समय नहीं है, इससे ऊपर का लेके चलेंगे तो क्वेश्चन इसमें से पड़ जाएंगे। वैसे तो देखें तो अब जयमल की मृत्यु अकबर की संग्राम नामक बंदूक से गोली लगकर हुई थी। बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, लेकिन अपने काम के तय है। गोगुंदा में, उदयपुर में उदय सिंह की मृत्यु हुई। उदयपुर नगर बसाया 1559 में और उदय सागर झील बनाई, और ये साका हुआ था इनके काल में। और ये नेतृत्व करता थे जयमल, भत्ता और कल्लाजी राठौड़। एक बार इसको उतार लो क्या? आज के लिए लंबी हो रही क्लास। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आगे अपने लेके आएंगे महाराणा प्रताप को, उसके बाद में कर्ण सिंह को, राज सिंह को, और कल की क्लास में इस टॉपिक को अपने सिसोदिया राजवंश को पूरा कर लेंगे। फिर कछावा और राठौड़, भाटी ये राजवंश चलाएंगे।